सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। हम आज 11th कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 6 के साथ सो चैप्टर नंबर 6 का नाम है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस खोलना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस खोलना है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इट इज ऑब्वियस, अपने को रोकड़ा चाहिए। जब वो रोकड़ा रहेगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा ना। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। अब वो पैसा ऐसा होता है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं से अपने क्या करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं ताकि हम क्या करें, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके। बट जितनी एक अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमें मिल नहीं पाती। मतलब एक होता है ना कि इतनी अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट आपको बिजनेस के लिए चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट तो चाहिए रहेगा ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सको। अब उस बिजनेस में आपको सेटअप करना है तो कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लेबर्स चाहिए, आपको मशीन चाहिए, मटीरियल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब इतनी सारी चीजों के लिए रोकड़ा तो होना चाहिए। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो या आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर रहे हो, बट क्या जितनी अमाउंट आपको चाहिए थी आपने सब जगह से अरेंज की तो आपको मिल पाई नहीं ना। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना बिजनेस इन फ्यूचर अगर आपको सेटअप करना है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो हमें इसके लिए हेल्प करते हैं। हम टोटल आई थिंक सो हमारे इसमें 5 इंस्टीट्यूट है जो हमें हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, हमें वो हेल्प करती है। आज हम कुछ दो देखेंगे कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें हेल्प करती है। हमें कुछ भी अगर क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, तो वो हमें क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। अब बैंक का काम क्या है? बैंक ये तो नहीं हमें राशन देती है, उसका काम तो पैसे के रिलेटेड, जो हमें पैसों के रिलेटेड हेल्प करती है। हमें जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज हो, चाहे जो भी हम बोल सकते हैं कि हमें जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो, वो सब हमें कौन करने वाली, हेल्प करने वाली है? बैंक करने वाली है। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट हमारा एक कौन सा इंस्टीट्यूट दिया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। सिडबी ये अगर आप नाम थोड़ा पढ़ रहे होगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि ये जो बैंक है ये किसके लिए हेल्प करी होगी, किसको हेल्प करी होगी, किसके लिए हेल्पफुल है ये? दैट इज हमारी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए या माइक्रो हो गए, मीडियम इंडस्ट्रीज हो गए, जो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए ये बैंक उसको हेल्प करने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें इंट्रोडक्शन में एक्चुअली क्या दिया है? ओके, established on the 2nd April 1990 under the Small Industrial Development Bank of India Act 1988। अब हमारा जो सिडबी था भैया वो आया कब? इट इज आपको ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। इवन अगर आपको पूछा गया ना सिडबी के बारे में लिखो, तो आप पहले इंट्रोडक्शन में अगर ये सब चीजें लिखोगे ना, तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है। ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स है। इवन आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स बना लो या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे स्टेटमेंट वर्ड्स बना लो, एक छोटा मोटा स्टेटमेंट रखो कि आपको थोड़ा रिकॉल जब आप करोगे ना, तो आप अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हो। ऐसे नहीं आपको फुल स्टेटमेंट लिखना, तब आप याद करोगे। कीवर्ड्स लिख लो ताकि आपको पता चल जाए। अभी जो डेट्स है वो आपको डेट्स तो याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है ना कि फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिश कब हुआ था हमारा सिडबी, कौन से एक्ट के अंदर हुआ था, ये सब चीजें हमें बताना पड़ेगा। तो वही सब मैंने लिखा आपके टेक्स्ट बुक में, अंदर से कुछ और नहीं लिखा है। सो फर्स्ट हमारा सिडबी एस्टैब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और उसका कौन से एक्ट के अंदर हुआ था? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988। अब हमारा जो सिडबी का ओनरशिप है इज हेल्ड बाय द 34 पब्लिक सेक्टर यूनिट, 34 पब्लिक सेक्टर यूनिट। आफ्टर दैट इसका जो सिडबी है, सिडबी का हेड ऑफिस लखनऊ में है, 15 रीजनल ऑफिसेज है और 84 ब्रांचेस जो पूरे इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं। अब जो सिडबी का जो बोलते हैं ना कि सिडबी का सबसे मेन काम क्या है, वो किस चीज के लिए बनी एक्चुअली, तो सिडबी इज लाइक कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर फोकस डोमेन्स ऑफ सिडबी। मतलब ये इनके लिए बहुत की है, किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, किसके लिए ज्यादा है, किसको ज्यादा मदद करने वाली है, तो वो कौन है? हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME, that is हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी एज इट प्रोवाइड मेजर एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज हमें पता है कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। लोगों को अगर अपना स्टार्टअप खोलना है तो वो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इससे क्या होता है? कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट आता है, नेशनल इकोनॉमी हमारी बढ़ती है। जो रूरल एरिया में अगर वो चीजें अगर वो सिचुएटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर रूरल एरियाज में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रूरल इकोनॉमीज बढ़ेगी। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स, जो भी उनके फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब उसको सॉल्व करके देती है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स रिसॉल्व, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांड द चैनल ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सिडबी
MSME के लिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत हेल्प करती है। दैट इज उसका मेन काम ही क्या है कि ये वाले इंडस्ट्रीज को हेल्प करे, जो भी क्रेडिट नीड्स होंगे, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी, उसको वो हेल्प करेगी, उसको वो चीजें प्रोवाइड करके देगी, उसको वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करेगी, उसको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करवाएगी। इवन हम बोल सकते हैं कि उसको उसके जो मार्केटिंग चैनल्स है वो उसको क्या करेगी, उसको एक्सपांड करेगी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डोमेस्टिक में रहे, इंटरनेशनली ट्रेड करे, उसके लिए वो उसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। और इवन मॉडर्नाइजेशन करेगी कि वो और ज्यादा अपग्रेड हो, और ज्यादा मॉडिफाई हो, और हर एक चीज के लिए क्या करने वाली, हेल्प करने वाली है। ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब हम देखने वाले हैं हमारा कुछ फीचर्स ऑफ सिडबी कि हमें क्या दिया है फीचर्स ऑफ सिडबी में। ओके, विद द वेरी फर्स्ट वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रमोशन ऑफ MSMES। मतलब जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, इन मतलब ये जो हमारे एंटरप्राइजेस हो जाते हैं, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए क्या करती है, ये एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको हेल्प करती है, उनको चीजें प्रोवाइड करती है, उनको हर एक कहीं ना कहीं तरीके से हेल्प करेगी। अब ये याद रखना कि सिडबी ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दोनों तरीके से उसको क्या करती है, हेल्प करती है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे करती है वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट वन दिया हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रमोशन ऑफ MSMES, दैट इज प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन फॉर MSMES प्रोवाइड रीफाइनेंस टू बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहली बात यह है कि जो भी क्रेडिट में, मैंने ऑलरेडी बोला कि जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी या कोई भी फैसिलिटीज है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी वो हर एक चीज उसको प्रोवाइड करके देगी। किसको? MSMES। कौन करके देने वाला है? सिडबी करके देने वाली। जो भी लोन से, कोई भी लोन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, ये सब सारे चीजें क्या करके देने वाली है, इसको प्रोवाइड करके देने वाली है। रीफाइनेंस टू बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब बैंकिंग और जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है वो उनको रीफाइनेंस करना, मतलब कहीं ना कहीं पैसे देना। रीफाइनेंस करना मतलब वापस से उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हेल्प करना। नेक्स्ट है सुटेबल डेवलपमेंट। अब हमारी जो सिडबी है ना, वो क्या करती है, MSME को क्या, MSME उनको क्या करती है, वो उनको हेल्प करती है, उनको बूस्ट करती है, उनको ग्रोथ करती है, ताकि वो क्या करे, आगे जाए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, अपग्रेड करे, मॉडर्नाइज करे, ये सब चीजों से उसको हेल्प करती है। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दे। अब इट इज ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने एनवायरमेंट को भी देखना पड़ता है, हम अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करें, हम अपने एनवायरमेंट को खराब ना करें, ये सब चीज भी हमें ध्यान देना पड़ता है। दैट इज नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्चुअली वहां पर सूटेबल डेवलपमेंट लिखा है। Sustainable development works toward the development of MSMEs in India. It helps MSME in creation of economic wealth while preventing ecological wealth of the country. मतलब कि ये जो भी है कि वो अपना बिजनेस कर रही है तो कर रही है, बट ये है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको डिग्रेड करें, हम उसको पॉल्यूट करते जाए, हम ज्यादा नेचुरली हम चीजें ध्यान ना दें। It take initiative to enhance awareness to benefits of climate control amongst MSMEs. SIDBI focused lending schemes promote investment in green production and energy efficient technologies. It helps to reduce the emission of greenhouse gases to contribute toward the reduction in pollution. मतलब क्या है कि हमारे जो हमारे MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो है अपना बिजनेस कर रही है तो अच्छी बात है, बट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज्यादा, ये नहीं कि हम उसको खराब करें। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे पास स्केयर है, लिमिटेड है, हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते, हमें आगे भी जरूरत होगी, आगे और हमारी जो जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन को वो सब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और फिर ये है कि हम जो भी टेक्नोलॉजीज, मतलब हम जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्लीन प्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो जो इमिट हो रहा है, वो जो नीचे जो निकल रहा है, वो क्या हमें उसको कम करना चाहिए ताकि वो क्या हो, पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी होता है ना कि हम लोग कैसे एज ए एडवाइस लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 10th की आपको अब 11th और 12th आप करने वाले हो, तो आप 11th में क्या लेना चाहते हो, कौन सी फील्ड में जानना चाहते हो, वो फील्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको कोई मेंटर होगा कि वो मेंटर आपको गाइड करता होगा, आपको एडवाइस करता होगा। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, आप अपने कोई बड़े लोगों से जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज होता है, आप उनसे एडवाइस लेते हो। तो सिडबी भी वही काम करती है, किसके लिए, MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस।
work as an advisor and mentor for MSMEs, helps in expanding marketing channel for the products both in the domestic as well as the international market, modernization and technological upgradation of the current units. अब सिडबी, दैट इज हमारा जो सिडबी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे जो हम बोल सकते हैं कि जो एमएसएमई है, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये उनको उनके जो चैनल्स ऑफ मार्केटिंग है वो उसको एक्सपांड करने के लिए उसको हेल्प करेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हो, अपने मार्केटिंग को, मतलब उसको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताएगी कि वो मार्केटिंग कैसे करे। इवन ये कि वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ डोमेस्टिक करे, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करे, वो लोगों के साथ बाहर, मतलब बाहर भी वो कैसे फॉरेन ट्रेड हो, एक्सटर्नल ट्रेड हो, ये सब चीज भी वो क्या करे, वो ट्रेड करे, सिर्फ डोमेस्टिक एरियाज में ना रहे, इंटरनेशनल ट्रेड भी करे। ये सब चीज के लिए उसको हेल्प करती है कौन, और ये सब चीज के लिए उसको एडवाइस भी करती, कौन करती है, सिडबी। इवन क्या करेगी, जो भी अपग्रेडेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, ये सब चीज उसको क्या करेगी, हर एक चीज एडवाइस करके देगी। अब नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज टू एमएसएमई। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो एमएसएमई को प्रोवाइड की जाती है, सिडबी वो सब अलग अलग सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से 3 है। अब सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, दैट इज एसवीसीएल, क्रेडिट गारंटी फंड्स ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड द लास्ट वन दैट इज एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज एसएमईआरए। अब ये मैंने 3 सर्विसेज लिखी, आपके टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे सर्विसेज है, चाहे वो फाइनेंशियल बैंकिंग हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हो, ये हर एक को क्या करती है, सब चीजें हेल्प करती है। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो उनको भी हेल्प करेगी, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल जो एडवाइस दे रही है या जो उनको मेंटरशिप गाइड कर रही है, वो सब वो ये इनको भी हेल्प करके देती है। अब हमारा नेक्स्ट वन है अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल्स। अब क्या होता है कि सिडबी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूरल एरियाज में अपना बिजनेस खुल रहा है, उसकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना खुद का बिजनेस खुल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास आ रहा है, अच्छी उनकी लाइवलीहुड आ रही है। अगर बंदे के पास जॉब है, इट इज ऑब्वियस, अगर उसके पास जॉब रहेगा, उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम आएगी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, जो एक वो जो बैकवर्ड एरिया से आता था उससे थोड़ा और आगे आगे आ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें ना हमें सिडबी करके देती है, सिडबी हेल्प करती है, हम अपने नेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। हेल्प्स इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द फाइनेंसिंग एमएसएमईएस। वो क्या करती है, जो हमारी पॉवर्टी क्या करती है, गरीबी खत्म करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ताकि लोग काम करें, लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम आए, अपनी एक लाइवलीहुड जी सके। Promote entrepreneurship, skill development, provide finance to industries in semi-urban areas to create employment generation which reduces migration. अब लोगों के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, उनके स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोग्राम अरेंज करें जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग हैं वहां पर, जिनको अगर कुछ करना है, अगर वो कुछ करना चाहते, उनके लिए वो प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उनको अगर हम एनकरेज कर रहे हैं, एक कंपटीशन दे रहे हैं, तो वो एनकरेज होंगे, वो चीजें करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके लिए हर एक चीज अरेंज की जा रही है। इवन जो वुमेन्स होते हैं उनके लिए भी, उनको भी क्या किया जाता है, जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज से है, उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी एनकरेज किया जाता है ताकि वो ये सब चीज करे, कहीं ना कहीं कुछ अपना एक स्टार्टअप खोले, अपना एक बिजनेस खोले, कि कहीं वो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम आए, उनकी एक अच्छी खासी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम आए, अपनी अच्छी खासी लाइवलीहुड उनको जीने मिल जाए। तो ये सब चीजें उनको क्या करके प्रोवाइड की जाती है, एमएसएमई करती है। जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करती है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको क्या करती है, ये सबको प्रोवाइड करके देते हैं। Provide finance to industries in the semi-urban areas to create employment generation which reduces migration. अब ये क्या है कि हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज है, जो मतलब कि एकदम गांव भी नहीं और एकदम सिटीज भी नहीं है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि इन ये जो एरियाज होते हैं वहां पर भी फाइनेंस उनको हेल्प किया जाता है, फाइनेंस के रिलेटेड जो भी हेल्प है वो सब की जाती है, ताकि वहां से माइग्रेशन ना हो। बिकॉज लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास वहाँ पे काम धाम नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने एरिया से, मतलब अपने जगह से कहीं और जाते ताकि उनको काम मिल जाए। तो अगर वो वहां पर, अगर उनको सिडबी अगर वो ऐसे एरियाज में अगर फाइनेंस कर रही है, अगर उनको हेल्प करी, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सिक्स्थ, अब मैंने बोला था ना कि सिडबी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है। तो सिडबी क्या करती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस, वो अलग अलग तरीके से लोगों को फाइनेंस करती है, जिसमें फर्स्ट वन है डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस मतलब सिडबी के पास अगर कोई डायरेक्ट आता है ना, कोई एंटरप्रेन्योर आता है, कोई बिजनेसमैन आता है, कोई अगर किसी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, अगर उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, वो डायरेक्ट सिडबी के पास जाएगी, सिडबी उसको डायरेक्ट हेल्प करके देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या कोई लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, कुछ भी
चाहिए वो उसको डायरेक्ट हेल्प करके देगी। इनडायरेक्ट कैसे करती है, अब ऐसे कुछ बैंक होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ऐसे बैंक जो स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, ये उन बैंकों को फाइनेंस करती है, उन बैंक को रीफाइनेंस करती है, मतलब वो सब बैंक्स को वो फाइनेंशियल चीजें देती है ताकि वो बैंक उन लोगों को हेल्प करे जिनको रिक्वायरमेंट से पैसों की। एंड द लास्ट वन माइक्रो फाइनेंस। अब फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है, अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, वो छोटे मोटे जो भी हम बोल सकते हैं कि जो छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंस हम बोलते हैं कि छोटे मोटे रिक्वायरमेंट अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो वो माइक्रो फाइनेंस भी कौन करके देता है, उसको सिड भी हेल्प करके देती है। एंड द लास्ट वन जो हमारा फीचर है डिजिटल इनिशिएटिव। अब ये क्या है डिजिटल इनिशिएटिव? फर्स्ट वन, अब डिजिटल इनिशिएटिव मतलब डिजिटली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब इंटरनेट आ रहा होगा। सो फर्स्ट वन दिया सिडबी स्टार्टअप मित्रा। सिडबी स्टार्टअप मित्रा, स्टार्टअप मतलब हम लोग को पता है ना कि स्टार्टअप मतलब कुछ कोई अपना नया स्टार्ट कर रहा होगा, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको ये सब की जरूरत पड़ती है। और फॉर एग्जांपल किसी को भी जितने भी अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी इंक्यूबेटर्स है, जितने भी मेंटर्स है, बैंक है, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, उनको फाइनेंस करती है, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए ट्राई करती है, उनके स्किल्स को डेवलप करती है, उनको एनकरेज करती है ताकि वो अपना कुछ अच्छा करे। नेक्स्ट है उद्यमी मित्र, इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज। अब ऐसा कोई बिजनेस होता है ना जिसको लोन चाहिए रहता है, अब ये एक ऐसा हमारा उद्यमी मित्र एक ऐसी की ये चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लोन चाहिए तो ऐसा नहीं कि हमें बैंक में जाना पड़ेगा, एक लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ेगी, फिर हम अपने लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उसने प्रोसीजर के बाद हमें लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर बैंक है उसके पर्टिकुलर पोर्टल पे जाओगे, मतलब उसके वेबसाइट पे जाओगे, उस वेबसाइट पे जाके आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन कि ऐसे आप घर बैठे बैठे, जरूरी नहीं आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा, अब वहां पर उनका आपको जिस बैंक से लोन चाहिए, चाहे वो कोई भी बैंक हो, आप उस बैंक के पोर्टल पे जाओगे, मतलब वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर अपने लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी लोन के रिलेटेड फैसिलिटीज है वो सब फैसिलिटीज देखोगे, जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो सब बेनिफिट्स देखोगे, आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर दोगे। इवन ये होता है ना कि अब ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स भी इस पोर्टल पे क्या कर सकते हो, अपलोड करवा सकते हो, ये सब चीजें सबमिट करवा सकते हो। इवन ये क्या करती है, ये सब चीज के लिए आपको हेल्प करती है। And the last one that is nodal agency, nodal implement agency। अब ये क्या है कि गवर्नमेंट ने सिडबी को एक नोडल एजेंसी दी है, कि इनको एक एजेंसी दी है कि कोई भी जो सब्सिडी स्कीम्स हो गए, ये सब स्कीम्स वो किसको देने वाली है, वो सिडबी को दे रही है, ताकि जो भी हमारे MSME है, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी अपग्रेड हो, मॉडर्नाइज हो, डाइवर्सिफाई हो, हर एक चीज में वो आगे जाए, बूस्ट हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो उनका, ये सब चीज के लिए क्या करती है, उनको हेल्प करती है। तो ये कुछ हमारे क्या था, फीचर्स था रिलेटेड टू द सिडबी, कि हमने देखा कि सिडबी क्या है, सिडबी एस्टैब्लिश कब हुआ था, कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। अब हमें ये भी पता चला कि सिडबी क्या करती है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी लोगों को हेल्प करती है, वो फाइनेंस करती, जो भी फाइनेंस मतलब उनको जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट्स है वो दे दी, रीफाइनेंस मतलब वापस से हेल्प करना, ऐसे बहुत सारी चीजें देखिए, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी खत्म हो रही है, और ऐसे बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल वो क्या कर रही है, बैंक को फाइनेंस करेगी ताकि वो बैंक उन लोगों को हेल्प करे जिनको रिक्वायरमेंट्स हो रही है, चाहे फॉर एग्जांपल अगर वो डायरेक्ट सिडबी के पास भी आ सकते हैं, या तो फिर वो बैंक के पास जा सकती है अगर उनको बैंक से हेल्प मिलेगा। ये हमारा को सिडबी था। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हमारा नाबार्ड। सिडबी देख लिया था, जैसे कि हमने ऑलरेडी नाम पढ़ा था, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसका मेन फोकस किस पे था, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे था, जो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस था उन पे था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। कहीं ना कहीं आपको नाम से तो पता चल रहा है कि ये वाली जो बैंक है ये किसको हेल्प करने वाली है, जो एग्रीकल्चर एरियाज में आते हैं, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में है, जो रूरल एरियाज में आते हैं, वो उनको हेल्प करने वाली है। अब अपने को पता है कि आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, मतलब एकदम हाईएस्ट, एपेक्स बोले तो टॉप लेवल पे जो है, तो हमारी आरबीआई बैंकों की बैंक है। अब इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक, मतलब वो एग्रीकल्चर के फील्ड में नाबार्ड जो है ना वो टॉप लेवल पे है, मतलब वो टॉप बैंक पे है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, अब अपने को पता है कि हमारे जो रूरल एरियाज है वहां पर मोस्टली लोगों का जो काम होता है, मतलब वहां पर जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम आती है, जो अपनी लाइवलीहुड वो जी रहे हैं,
वो मतलब कहाँ कहाँ से उनको मिल रहा है, इट इज ऑब्वियस एग्रीकल्चर से मिल रहा है, कहीं ना कहीं और जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होते हैं उसके थ्रू मिल रहा है। अब अपने को पता है कि रूरल एरियाज अपने बहुत पीछे है, मतलब बहुत बहुत पीछे, उनको एक बूस्ट की जरूरत है, एक ग्रोथ की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी पता है कि हाँ एक वहां पर क्या है कि वहां पर एक उनको बूस्ट करने की जरूरत है, उनको ग्रो करने की जरूरत है। वी नो कि हमें रूरल इकोनॉमी को भी क्या करना है, बढ़ाना है। अब हमारा जो नाबार्ड है ना, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक कमेटी बिठाई गई थी कि फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, कि ये कमेटी बिठाई गई थी कि हमें इसके लिए सब चीजें करना है। और ये कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवारमन इनके अंदर बिठाई गई थी। और ये किसके रिलेटेड था, एग्रीकल्चर एंड द रूरल एरियाज के, मतलब एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के रिलेटेड था कि उनको डेवलप करना है, उनको आगे लेके जाना है। और ये कमेटी बिठाई थी और ये कमेटी एक्सेप्ट भी हो चुकी थी, मतलब जो भी कमेटी के रिलेटेड था कि हमें ये कमेटी बैठाना है, और ये कमेटी किसके लिए, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, हमारे रूरल एरियाज के लिए, उनके लिए करना था। ये कमेटी एक्सेप्ट की गई थी। और तब हमारा जो नाबार्ड है वो क्या हो गया था, एग्जिस्ट हो गया था जुलाई 12 को 1982 under the special act of the parliament, that is the National Bank for the Agriculture and the Rural Development 1981। हमने ऑलरेडी लास्ट सीट में भी पढ़ा था कि वो कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुई थी और कौन से एक्ट के थ्रू। यहाँ पर भी हमें ईयर दिया और एक्ट दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब जो हमारी सिडबी है, सॉरी नाबार्ड है, मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारा जो एकदम टॉप बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। बट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, नाबार्ड। तो इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशंस। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्राफ्ट एंड द अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब भैया गांव में सिर्फ खेती बाड़ी तो नहीं होती, और बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, विलेज इंडस्ट्रीज हो, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं। तो ये हर एक जो भी रूरल एरियाज में चीजें आ रही है फॉर दैट, उसके प्रमोशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, वो हर एक चीज क्या करेगी, नाबार्ड उनको हेल्प करने वाली है। याद रखना कि हमने देखा कि सिडबी क्या करी, अब हम आगे एक पॉइंट पढ़ेंगे ना तो हमें एक थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा कि सिडबी किस तरह से हेल्प करती है और नाबार्ड किस तरह से हेल्प करती है। स्टार्ट करते फीचर्स के साथ with the very first feature that is apex institution। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि apex institutions मतलब ये बैंकों की बैंक है in the field of agriculture। ये क्या करती है, frame policies and guidelines for the rural financial institutions in India, provide credit facilities, the bank implement the policy of the central government and the RBI with regard to agricultural credit। ये क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को हेल्प करता है। ये पॉइंट यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो हमारी नाबार्ड है ना, वो डायरेक्टली लोगों को हेल्प नहीं करती, वो इनडायरेक्टली हेल्प करती है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या लैंड डेवलपमेंट बैंक हो या रीजनल रूरल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ये बैंक को पहले प्रोवाइड करेगी। और ये बैंक क्या करते हैं, ये लोगों को सप्लाई करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। ये क्या कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, गाइडलाइंस बना दी है, किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज पे काम कर रहे हैं। इवन वो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज देगी, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद बैंक इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो आरबीआई है, जो भी रूल उन्होंने बनाया है वो हर एक चीज अप्लाई करेगी। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको सपोर्ट करती है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैंने कहा कि जो हमारी नाबार्ड है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती, वो पहले बैंक को हेल्प करेगी और बैंक उनको हेल्प करेगा। तो जो बैंक लोगों को हेल्प करता है वो उसके लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग द एक्शन प्लान्स फॉर द कोऑपरेटिव बैंक एट द रीजनल रूरल बैंक। ये इन बैंक के लिए या और ऐसे बैंक से उनके लिए एक्शन प्लान्स, मतलब उनके लिए उस बैंक को ग्रो करने के लिए, ये सब बैंक को आगे लेके जाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये क्या करती है, एक्शन प्लान्स बनाती है। ये जो प्लान्स बने हैं ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चेक करती है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंप्रूव MIH, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये सब बैंक आगे डेवलप हो, मॉडर्नाइज हो, थोड़ा कंप्यूटराइजेशन आए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ये सब चीज के लिए वो क्या करती है, उनको असिस्ट करती है, उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट रह गया था, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज। फाइनेंस करना मतलब
हमें जो भी पैसे की जरूरत है हम उसको हेल्प करेंगे। रीफाइनेंस वापस से फाइनेंस के रिलेटेड हेल्प करना। ओके, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक क्या करते हैं, ये सब बैंक को वो क्या करती है, रीफाइनेंस करती है ताकि वो उन लोगों को हेल्प करे। यहाँ पर उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट चीजें प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग दी नेचुरल कैलेमिटीज। अब होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी बाढ़ आ गया है, वहां की जो फसल है वो खराब हो गई, जमीन जो खराब हो गई, जमीन बंजर हो गई, अब वो वहां पर जो वहां के जो लोग हैं वहां पर ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहे, ये तो क्या करती है, तो नाबार्ड क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं या हम बोल सकते हैं कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये उनको रीफाइनेंस करती है ताकि वो उन फार्मर्स को हेल्प करे, वो फार्मर्स जो ये सब चीजें तो क्या करे, ये सब सिचुएशन से फेस करे। बिकॉज अगर ये सब चीजें अगर हो जाएगी, अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है, अगर बाढ़ आ गया है, अगर उनकी जमीन बंजर हो गई है, अगर उनके फसल खराब हो गए, तो फिर वो क्या करेंगे, ये सब चीजें उनको फेस करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वो रीफाइनेंस करती है कमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, ताकि वो क्या करे, उन फार्मर्स को हेल्प करे ताकि वो सिचुएशन से बाहर आए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। अब जैसे ऑलरेडी हम लोग को कहीं ना कहीं 3-4 पॉइंट से पता चल गया है कि नाबार्ड डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली हेल्प करती है। वैसे ही फॉर द रूरल डेवलपमेंट करना है, रूरल एरियाज डेवलप करना है, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, वहां के लोगों के हर एक एक्टिविटीज चीजें देखना है, ये सब चीजें अगर उनको डेवलप करनी है तो वो क्या करती है, नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करेगी ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट वहां रूरल एरियाज की चीजें डेवलप कर सके, वहां की एक्टिविटीज को डेवलप कर सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। डेवलप एंड द प्रमोशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द रूरल एरियाज। रीफाइनेंस करती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से जो बैकवर्ड एरिया से लोग आते हैं उन लोग को क्या करती है, ताकि वो थोड़ा आगे बढ़े, वो थोड़े आगे से आए, उनको क्या करती है, उनको हेल्प करती है। स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करेगी ताकि स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को हेल्प करे। Works on the improvement of small and the minor irrigation, provide finance to the non-farm activities and the employment in non-farm sectors। अब जो भी चाहे वो, बिकॉज अब हर एक लोग तो खेती बाड़ी नहीं करे, हर एक लोग तो एग्रीकल्चर में नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पर जो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गए, जो नॉन फार्म सेक्टर्स में जो रहते हैं उनको क्या करती है, फाइनेंस करती है, उनको एम्प्लॉयमेंट देती है ताकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंगेज इन द एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब जो भी चीजें उनको एक्शन प्लान बनाए हैं, जो भी उनको चीजें मतलब वो जो चीजें कर रही है तो वो इंस्पेक्ट करती है क्या वो सब चीजें सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब क्या करती है, वो इंस्पेक्ट करती है। कौन करता है, नाबार्ड, जो बैंकों को क्या करती है, वो रिफाइनेंस करती है, सब चीजें प्रोवाइड करती है। इंस्पेक्शन ऑफ RRBS, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आल्सो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये ऐसे बैंकों को क्या करती है, यहाँ पर क्या करेगी, उनको इंस्पेक्ट करेगी कि जो प्रॉपरली चीजें हो रही कि नहीं हो रही है, जो चीजें हमने पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है, क्रेडिट फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये सब देखती है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर बैंक को देखती है, वो आगे आके और ऐसे बैंक को इंस्पेक्ट करती है कि हर एक चीजें प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, सब चीजें चेक करती है। नेक्स्ट है हमारा ओके, प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग को पता है कि हमारे जो रिजर्व मतलब RBI वो एपेक्स बैंक है, मतलब एकदम बैंकों का बैंक है। तो यहाँ पर हमारा जो नाबार्ड है वो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एपेक्स बैंक है। अब यहाँ पर नाबार्ड क्या करता है, मतलब नाबार्ड को ये है कि नाबार्ड वो RBI को रिकमेंडेशन दे सकता है, सजेशंस दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है अगर उसको कुछ करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बैंक खुलवाना है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, तो वो RBI को बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक का अगर हमें गांव के एरियाज में अगर कोई और बैंक खोलना है, नए ब्रांचेस खोलने, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हम उसको अपनी ओपिनियन सजेशन दे सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर हम RBI को, हम मतलब कि नाबार्ड RBI को अगर क्या कर सकता है, सजेशन दे सकता है। ओके, सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, फाइनेंसिंग रूरल इंडस्ट्रीज। अब क्या कर रहा है, वो रूरल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस कर रहा है, मतलब वहाँ पे जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, विलेज इंडस्ट्रीज हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गए, ये सब चीजों को क्या कर रहा है, रिफाइनेंस कर रहा है। प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव बैंक टू प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज स्किल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने सिडबी में भी देखा था कि वहां पर उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए अब भी नो कि हमारे इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, यूथ की जो हम बोल सकते हैं ना कि एक जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है।
तो अगर हम ऐसे लोग को एनकरेज करेंगे, उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे, उनके स्किल्स को अगर हम और अच्छे से इंप्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें एक बोल सकते हैं कि उनको कुछ करने की एक इच्छा होगी, उनके स्किल्स अच्छे से डेवलप होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है, उनको रिफाइनेंस किया जाता है, कमर्शियल बैंक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको रिफाइनेंस किया जाता है, उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं ताकि वो एनकरेज और अपना एक स्टार्टअप खोल सके। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट कर रही है, कैसे? फॉर एग्जांपल अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, लोगों का हेल्प कर रही है, हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो रहे हैं वो उनको हेल्प कर रही है। तो ये सब चीजें वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बैकवर्ड एरिया से लोग आगे आगे आ रहे हैं, हम जो वीकर सेक्शन है हम उनको अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है वो सब प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं वो रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां के लोग थोड़ा आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो इससे क्या हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, improvement of storage facilities, promoted the export of agriculture commodities, and the last one that is sustainable development through the green, blue and the white revolution। अब जो भी हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज होते हैं, यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हो रहा है उसको प्रमोट किया जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज को वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। इवन ये नहीं है कि हम एग्रीकल्चर अगर हम रूरल एरियाज में है तो हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, हम अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनके कमोडिटीज को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ग्रीन, ब्लू, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है, इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या था, कुछ हमारा नाबार्ड के फीचर्स, सिडबी के फीचर्स जो हमने देख लिए कि हमारा नाबार्ड क्या है। सिडबी दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो किस पे फोकस करिए, हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करिए। बट नाबार्ड किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के लिए, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो, फार्मिंग सेक्टर्स को या नॉन फार्मिंग सेक्टर्स के हो, वो उनको भी हेल्प करिए। बट वो इनडायरेक्टली हेल्प करिए, कैसे हेल्प करिए, वो रिफाइनेंस करिए किसको, वो बैंक्स को, ताकि वो बैंक उन लोगों को हेल्प करे। तो हमने देख लिया कि हमारा सिडबी क्या है, नाबार्ड क्या है। आई होप तो आपको वीडियो अच्छा लगा था, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।